अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा चटपटी चटखारेदार होने जा रही है। तो आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। और उनको बिल्कुल होममेड मसालों से बनाएंगे, जैसे घर के मसाले होते हैं उन्हीं से बनाएंगे। कोई आपको अलहदा से मसाला प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और किस तरह हम इनको जो है बहुत अच्छे से सर्व भी कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है कीमा लिया था। मैंने बीफ का कीमा लिया है। मैं कई दफ़ा पहले भी रेसिपी इस तरह की शेयर कर चुकी हूँ कीमे वाली। तो जब भी कीमा बनाना होता है किसी चीज़ के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होममेड कीमा बनाऊँ। पहले गोश्त को धो के रख देती हूँ, इसके साथ ही मैं उसको ड्राई करके और उसके बाद उसको जो है चॉपर में चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। और इसके साथ ही मैंने जो है 1 किलो कीमा लिया था बीफ का, और उसके साथ उसमें मैंने जो है हरा धनिया पुदीना ऐड किया था। और जो है 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके मैंने उनको चॉपर में चॉप कर लिया था, उनका पानी निकाल दिया था, तो मैंने वो ऐड किए हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें जो है टमाटर ऐड कर लिए थे। वो टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ऐड किए थे। टमाटरों की मैंने पल्प रिमूव कर दिया था, सिर्फ़ साइड से ऐड की थी जो सख्त वाली होती हैं। इस तरह से पानी जो है बहुत कम जो है कबाबों के अंदर जाएगा। इसके साथ-साथ खड़े मसाले गए थे, इसमें जो साबुत मसाले होते हैं वो वाले गए थे, जिसमें साबुत ज़ीरा था 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून गया था, अनारदाना 1 टेबल स्पून गया था। ये काली मिर्च है, मैंने इसको सिल पे मोटा-मोटा सा कूट लिया था, तो मैंने इसको ऐड किया है 1 टेबल स्पून के हिसाब से। और उसके साथ ही इसमें जो है सब्ज़ मिर्च आपने एज़ पर टेस्ट बारीक-बारीक काट के डालनी है। और सूखी मेथी 1 टेबल स्पून इसमें गई थी। और सुरख मिर्च पिसी हुई जो होती है वो 1 टीस्पून आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है ये, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसकी जगह जो है आप मोटी मिर्चें जो चिली फ्लेक्स होते हैं वही डाल लें, उससे भी काम जो है चल जाता है। वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की थी। और हल्दी जो है 1 टेबल स्पून गई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने अलग-अलग से दोनों को कूटा हुआ था। और इन दोनों को मैंने सिल पे ही कूटा हुआ था मोटा-मोटा सा, तो इसी तरह ऐड करेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। और ब्लेंडर में डाल के बहुत बारीक सा पेस्ट डालेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से कूट के डालें तो बहुत मज़े के कबाब बनते हैं हमारे। और लास्ट में मैंने इसमें जो है मकई का आटा ऐड किया था। और मकई के आटे का कोई एग्ज़ैक्ट जो है रेशियो नहीं है, मैंने 4 टेबल स्पून डाला था पहले, और उसको अच्छे से गुँधाई करनी शुरू कर दी थी। और इन कबाबों को आपने जितना अच्छे से गूँधेंगे उतने ही आपके अच्छे कबाब बनेंगे। और जब आप लगे कि आपको मॉइस्चर बिल्कुल इसमें नहीं है, तो तब तक आपने इसमें मकई का आटा ऐड करते जाना है। और जब आपका मॉइस्चर बिल्कुल आपको फ़ील हो जाएगा कि कबाब थोड़े टाइट हो गए हैं, सख्त हो गया है इसका कीमा, तो तब तक आपने इसमें जो है मकई का आटा ऐड करते जाना है। और देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था आटा, इसमें जो है कबाब भी बहुत अच्छे से बन रहे थे। तो इस स्टेज पे मैंने इनको अच्छे से गुँदाई करने के बाद इनको फ्रिज में जो है 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। और जो गलती मोस्टली हम सभी करते हैं कि हम कबाब का कीमा बनाने के बाद उसी टाइम उसको जो है कबाब बना के पेश कर देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कोई भी चीज़ मैरिनेट होती है, इसी तरह ये कीमा भी बहुत अच्छे से इस पे मैरिनेट हो जाता है। इसमें मसाले बहुत अच्छे से रच बच जाते हैं 1-2 घंटे के अंदर। तो मैरिनेशन ज़रूर देनी चाहिए कबाबों को भी। और उसके साथ ही मैंने जो है 1-2 घंटे के बाद कबाबों को निकाल के, अगर चाहें तो आप अपने हाथों पे पानी भी थोड़ा-सा लगा सकते हैं, नहीं तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे कबाब जो है आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। और इनको अच्छी सी कबाबों की शेप देने के बाद मैंने इनके ऊपर जो है स्लाइस टमाटो लगा लिया था। और अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो आप ये पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टमाटो लगाने से जो है आप जब री-फ्राई करेंगे इसको काफ़ी अरसे बाद रखने के बाद, तो आपका कबाब जो है ब्रेक होने का डर होगा। तो आप ये पार्ट जो है अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं कबाब को, तो ये नहीं करें। इसको एज़ इट इज़ ही आप फ्रीज़ कर लें कबाबों को बना के, और टमाटो जो है ना लगाएँ। लास्ट में आप जो सर्विंग करने लगे तो उसके साथ टमाटो आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर कबाब के टमाटो को पार्ट को स्किप कर दें। और मैं इनको इसी टाइम बना के फ्राई करके रखने लगी थी सर्विंग के लिए, तो मैंने इनके ऊपर टमाटर लगा दिया था। इस तरह से करने से कबाब बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, और लुक्स भी बहुत अच्छी सी आती है कबाब की। और चपली कबाब का जो सही मज़ा है इसी तरह से आता है। और आपको दिखाऊँगी मैं कि जब भी हम चपली कबाब खरीदते हैं तो इसकी साइड जो होती हैं बहुत ब्राउन सी होती हैं और बहुत कड़क सी होती हैं, तो बहुत मज़े के कबाब बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाले कबाब बन के रेडी हुए थे। और आपके सामने है कि थोड़ा-सा ऑयल लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया है। और इस तरह के पैन में आप फ्राई करें तो आपका ऑयल भी बहुत ज़्यादा कम खर्च होगा। और उसके साथ ही मैंने इनको फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लिया था। और जो पार्ट जो है मेन पार्ट है इसका, जो इसको बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग और मज़े का बनाएगा, तो वो पार्ट है हरी मिर्चों का। हरी मिर्चें मैंने इसके साथ फ्राई करके रखनी होती हैं, वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं और उन कबाबों के साथ बहुत मज़े का लुक देती हैं, इन कबाबों के साथ बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं हरी मिर्चें। और मुझे लगता है कि ये पार्ट जो है लाज़िम व मलज़ूम होना चाहिए चपली कबाबों के साथ। और इसके साथ बस नान की कमी थी। और अगर आपके पास नान हो तो आप इनके साथ जो हरी मिर्चें फ्राई होती हैं, नान के साथ ये कबाब खाएँ तो बहुत ही मज़े के लगेंगी। और हरी मिर्चों को मैंने साइड से काट लिया था और इनमें थोड़ा-सा नमक डाल लिया था और इनको फ्राई करके कबाबों के साथ पेश करें, तो आप देखिएगा कि आपकी जो है कबाबों की फुल रेसिपी आपके सामने होगी, बिल्कुल पठानों वाले स्टाइल में।
کیونکہ پٹھان جو ہے موسٹلی ہری مرچیں بھی ساتھ میں علیحدہ سے فرائی کر کے دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کے اوپر کبابوں کے اوپر ہی جو ہے ہری مرچیں میں نے رکھ دی تھیں، اور ان کو میں نے بہت تھوڑے آئل جو کباب جن میں فرائی کیا تھا تو انہی میں انہی کو بھی فرائی کر لیا تھا۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے چٹکتی ہیں مرچیں، جب اوپر ڈالیں تو بہت زیادہ یہ جو ہے پاپ اپ کرتی ہیں، تو اپنا بھی خیال رکھیں اور ان ہری مرچوں کا بھی رکھیں کہ کوئی چیز اوپر ڈھک کے رکھیں تو بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گی۔ اور میں نے دو طرح کے کباب بنائے تھے، ایک جو ٹماٹروں کے ساتھ اور دوسرے ٹماٹروں کے بغیر، اور دونوں کو میں نے جو ہے تلی ہوئی ہری مرچوں سے گارنش کر لیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مکئی کے آٹے کی جگہ بیسن ایڈ کر سکتے ہیں، تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں۔ مکئی کے آٹے کی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بیسن کی اپنی مہک ہوتی ہے، تو وہ ان کبابوں میں آ جاتی ہے، بالکل بھی اچھے کباب نہیں بنتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس میں مکئی کا آٹا ہی ایڈ کریں، اور یہ ٹپ سب سے مین ہے۔ اور اگر آپ ان کو لمبے عرصے تک فریز کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا کم فرائی کر کے ان کو کوکنگ ریپ میں لپیٹ کے فریز کریں، تو بہت اچھے سے کباب فرائی ہوں گے جب بھی نکال کے کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔